कांग्रेस पर सिर्फ ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप नहीं लग रहा है, आरोप यह भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सेना में भी मुस्लिम आरक्षण लागू किया जा सकता है। और यह दावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कार्यक्रम के दौरान कर चुके हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेली में लोगों से कहा कि कांग्रेस आपकी नौकरी छीनकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दे देगी। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बयान ध्यान से सुनिए। और साथियों, इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो यदि लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। दो लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन के नेता इसलिए वोट मांग रहे हैं ताकि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान बदल सके। दोस्तों, मतलब साफ है कि कांग्रेस इस वक्त बैकफुट में दिख रही है मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे। तो क्या सेना में भी मुस्लिम आरक्षण लागू हो सकता है? इस चीज को आपको समझने की बहुत ध्यान से जरूरत है। अभी तक दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस बात को क्लियरली मेंशन किया है। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस वक्त मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। कांग्रेस खुलकर भी नहीं कह पा रही कि हां वो मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है, और वो खुलकर ये भी नहीं कह पा रही कि मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में। दोस्तों, अब मैं दूसरे सवाल पे बढ़ना चाहता हूं। अब मैं दूसरे सवाल के ऊपर बढ़ना चाहता हूं, और वो सवाल आप ये पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लगातार मुसलमानों को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण देने की गारंटी दे रही है दोस्तों। और दोस्तों, ये 48 पेज का घोषणा पत्र है। इसके पेज नंबर 9 को ध्यान से आप देखिए। दोस्तों, पेज नंबर 9 पे क्या लिखा गया है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। इस सरकारी नौकरी वाली बात को ही बीजेपी सेना में मुस्लिम आरक्षण से जोड़कर देख रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सरकार के दौरान सच्चर कमेटी का गठन हुआ था। याद करिएगा, मनमोहन सिंह का हुआ दोस्तों, उन्होंने साल 2006 में रिपोर्ट दी थी और यह सलाह दी थी कि भारतीय सेना में मजहब के आधार पर गणना होनी चाहिए। यानी मकसद से यह पता चलता है कि सेना में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं। यह उस वक्त सच्चर कमेटी जो कांग्रेस शासन में बनी थी वो बताना चाह रही थी। दोस्तों, यहीं तक नहीं, सेना में जाति धर्म के लिए ये सब जानते हैं कोई जगह नहीं होती। फौजी भारतीय फौजी होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता। हमारी सेना पर हमें गुरूर है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सेना है दोस्तों। भारत के पास 14.5 लाख सैनिक है। ये वर्ल्ड की बिगेस्ट आर्मीज में से गिनी जाती है, और सैनिकों की संख्या में हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में जाति धर्म पर सिर्फ रेजिमेंट के नाम रखे गए हैं, उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता दोस्तों। जिसके पास टैलेंट और जुनून है वो सेना में उसके लिए जगह है जिसमें संपूर्ण देशभक्ति है। सेना में ना धर्म, ना जाति, ना संप्रदाय चलता है, और ये मकसद देश हित के विरुद्ध है दोस्तों। Zee News.